मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, मेहनत की कमाई लगाई और एक सुबह उठकर देखा कि वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में हैं। स्टॉक एक्सचेंज पर उनका कोई नामो निशान नहीं। ना खरीद सकते हैं, ना तो बेच सकते हैं, बस फंसे हो। यह डिलिस्टिंग है और मैं आपको बताऊंगा इससे बाहर निकलने के सभी रास्ते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आकाश और आज का टॉपिक है डिलिस्टिंग। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या पुराने इन्वेस्टर हैं, यह वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि डिलिस्टिंग एक ऐसी सिचुएशन है जो किसी के साथ भी हो सकती है और ज़्यादातर लोग घबरा जाते हैं। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे डिलिस्टिंग क्या होती है, यह क्यों होती है, सेबी के क्या नियम हैं और सबसे ज़रूरी, अगर आपके शेयर डिलिस्ट हो गए तो उन्हें बेचने के क्या क्या तरीके हैं। वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि अंत में एक इम्पॉर्टेंट गलती बताऊंगा जो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स करते हैं। चलिए पहले एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए आपके मोहल्ले में एक बड़ी दुकान है। आप वहां जाकर कुछ भी खरीद बेच सकते हैं। अब मान लीजिए एक दिन वो दुकान बंद हो गई, मतलब उस मार्केट से हट ही गई। अब आप उस दुकान में ना सामान खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं। स्टॉक मार्केट में यही होती है डिलिस्टिंग। जब कोई कंपनी एनएससी या बीएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से हट जाती है तो उसे डिलिस्टिंग कहते हैं। उस कंपनी के शेयर अब पब्लिकली ट्रेड नहीं होते। आपके डीमैट अकाउंट में शेयर तो रहेंगे, लेकिन आप उन्हें एक्सचेंज पर बेच नहीं पाएंगे। अब सवाल यह है, यह होता क्यों है? इसके दो बड़े कारण हैं। एक, वॉलंटरी डिलिस्टिंग, यानी कंपनी खुद चाहती है, और दो, कंपल्सरी डिलिस्टिंग। नंबर दो पे कंपल्सरी डिलिस्टिंग होती है, यानी सेबी या एक्सचेंज उसे जबरदस्ती हटाता है। दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका पैसा निकालने का तरीका इसी पर डिपेंड करता है। वॉलंटरी डिलिस्टिंग तब होती है जब कंपनी खुद तय करती है कि उससे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं रहना। अब यह कंपनी क्यों ऐसा करेगी? कई कारण हो सकते हैं। पहला, प्रमोटर्स का बाई आउट। मान लीजिए कि किसी बड़े प्रमोटर ने सोचा, मुझे पब्लिक शेयर होल्डर से परेशानी नहीं चाहिए, मैं सबके शेयर वापस खरीद लेता हूँ और प्राइवेट कंपनी बन जाता हूँ। दूसरा है मर्जर या एक्विजिशन। कभी कभी कोई कंपनी छोटी कंपनी को खरीद लेती है और उसे अपने साथ मर्ज कर लेती है। तीसरा है कॉस्ट कटिंग, यानी लिस्टेड कंपनियां को बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स देने पड़ते हैं, डिस्क्लोजर्स होनी होती है। कुछ कंपनियां इस सब से बचना चाहती हैं। एक रियल एग्जांपल लेते हैं, वेदांता लिमिटेड। 2020 में इसके प्रमोटर्स ने कोशिश की कि कंपनी को डिलिस्ट किया जाए। उन्होंने शेयर होल्डर्स को एक फिक्स प्राइस पर शेयर वापस खरीदने का ऑफर दिया। यह प्रोसेस सेबी के नियम के तहत होती है और इसमें शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। वॉलंटरी डिलिस्टिंग में सेबी को एक इम्पॉर्टेंट नियम है, रिवर्स बुक बिल्डिंग प्रोसेस। इसमें शेयर होल्डर्स खुद तय करते हैं कि वो किस प्राइस पर अपने शेयर बेचेंगे और प्रमोटर को मिनिमम उस प्राइस पर खरीदना होता है। अब बात करते हैं कंपल्सरी डिलिस्टिंग की, और यह ज़्यादा खतरनाक होती है। यह तब होती है जब कोई कंपनी सेबी के रूल्स तोड़ती है, फाइनेंशियली फ्रॉड्स करती है या लंबे समय तक ट्रेडिंग सस्पेंड रहती है। एग्जाम्पल, कंपनी ने झूठे अकाउंट्स दिखाए
या शेयर होल्डर्स को ज़रूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। कोर्ट्स का कोई आदेश आया। इस केस में एक्सचेंज खुद कंपनी को हटा देता है और यह इन्वेस्टर्स के लिए सिचुएशन बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कंपनी पर लीगल ट्रबल्स होती हैं और आपको अपना पैसा निकालने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। तो याद रखिए, वॉलंटरी डिलिस्टिंग में आपके पास ऑप्शंस हैं। कंपलसरी डिलिस्टिंग में आपको ज़्यादा केयरफुली पेशेंस रहना होगा। यह सबसे कॉमन सवाल है जो मुझसे लोग पूछते हैं, भाई कंपनी डिलिस्ट हो गई, क्या मेरे शेयर डूब जाएंगे? तो जवाब है नहीं। शेयर आपके हैं, डीमैट अकाउंट में हैं, कंपनी का ओनरशिप आपके पास है, लेकिन आप उन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं बेच सकते। मतलब वैल्यू तो है पर लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी का मतलब आसानी से कैश में कन्वर्ट करने की एबिलिटी, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिलिस्टेड शेयर में। अब तीन सिचुएशन हो सकती हैं। पहली सिचुएशन, वॉलंटरी डिलिस्टिंग हुई और बाई बैक ऑफर आया। इसमें आप तय समय में अपने शेयर प्रमोटर्स को बेच सकते हैं। यह सबसे आसान और सेफ तरीका है। दूसरी सिचुएशन, डिलिस्टिंग हो गई लेकिन कंपनी अभी भी एग्जिस्ट करती है और प्रॉफिटेबल है। इसमें आप ओटीसी यानी ओवर द काउंटर मार्केट में शेयर बेच सकते हैं। तीसरी सिचुएशन, कंपनी फ्रॉड्स या बैंकरप्ट है। यह सबसे मुश्किल है कि केस है। यहाँ एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल का दरवाज़ा खटखटाना पड़ सकता है। अब इन सभी तरीकों को डिटेल में समझते हैं। तरीका है जो कि हिस्सा लेना। यह सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है। जब वॉलंटरी डिलिस्टिंग होती है तो सेबी के नियम के मुताबिक प्रमोटर को शेयर होल्डर को एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी होती है। इसे रिवर्सल बुक बिल्डिंग, आरबीबी कहते हैं। इस प्रोसेस में आप अपना बिड लगाते हैं, मतलब आप बताते हैं कि आप किस प्राइस पर शेयर बेचना चाहते हैं। सभी शेयर होल्डर्स की बिड्स कलेक्ट होती हैं। जिस प्राइस पर कम से कम 90% पब्लिक शेयर होल्डिंग मिले, वो प्राइस डिस्कवर होती है। उस प्राइस पर प्रमोटर को शेयर खरीदने होती है। इम्पोर्टेंट, सेबी का नियम है कि प्राइस फ्लोर प्राइस से कम नहीं हो सकती। फ्लोर प्राइस कैलकुलेट होती है कि पिछले 26 वीक के एवरेज प्राइस से। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक्स वाई जेड कोई कंपनी है। कंपनी के शेयर का फ्लोर प्राइस 100 है। रिवर्स बुक बिल्डिंग के शेयर होल्डर में 120 की डिमांड की, तो प्रमोटर को 120 पर शेयर खरीदने होंगे। टिप, इस विंडोज को मिस मत करिए। यह लिमिटेड टाइम के लिए होती है। आपके ब्रोकर को पहले से ही इन्फॉर्म करिए। ये टिप है। मान लीजिए एग्जिट ऑफर निकला लेकिन आपने मिस कर दिया, या कंपलसरी डिलिस्टिंग हुई और कोई बाई बैक ऑफर नहीं आया, तब ओटीसी मार्केट यानी ओवर द काउंटर मार्केट का यूज कर सकते हैं। ओटीसी का मतलब है डायरेक्टली किसी दूसरे बायर को शेयर बेचना बिना स्टॉक एक्सचेंज के। यह कैसे होता है? आपको एक विलिंग बायर ढूंढना होगा जो उन शेयर को खरीदने में इंटरेस्टेड हो। यह कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो सकता है, कोई एचएनआई, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, या कोई रिटेल इन्वेस्टर। ट्रांसफ़र फिर ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र के जरिए होती है, जो डीमैट अकाउंट से डायरेक्टली दूसरे के डीमैट में शेयर ट्रांसफ़र करना होता है। इसलिए आपको डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस सिर्फ यानी डीआईएस भरनी होती है और दोनों
पार्टीज CDSL या NSDL के जरिए ट्रांजैक्शन कंप्लीट करती हैं। रिस्क वार्निंग है कुछ इसमें। OTC में प्राइस डिस्कवर करना मुश्किल होता है, कोई कोई जो है ऑफिशियल प्राइस नहीं होती, इसलिए आप कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। किसी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की मदद लें जिसके लिए। तरीका 3 है, बहुत कम लोगों को यह पता है कि लेकिन BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक स्पेशल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसे डिस डिसेमिनेशन बोर्ड कहते हैं। यह छोटी या सस्पेंडेड कंपनीज के शेयरों के लिए एक लिमिटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ बायर्स और सेलर्स मिल सकते हैं। यह एक रिस्ट्रिक्टेड प्लेटफॉर्म है। यहाँ ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम होती है, लेकिन एक लेजिटमेट रास्ता है। कैसे एक्सेस करें? BSE की वेबसाइट पर जाएं, मिनिमेशन बोर्ड सेक्शन पर और अपने ब्रोकर से इस पर ट्रेडिंग इनेबल करवाएं। यह ऑप्शन मेनली उन शेयर के लिए है जो टेक्निकली सस्पेंडेड है, पूरी तरह डिलिस्टेड नहीं। अगर कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, मतलब वो अपना बिजनेस चला नहीं पा रही, तो एक प्रोसेस होती है जिसे लिक्विडेशन कहते हैं। इसमें कंपनी की सारी एसेट्स बेची जाती हैं और उनसे पहले क्रेडिटर्स यानी बैंक्स और बॉन्ड होल्डर्स को भुगतान होता है। उसके बाद जो बचता है वो शेयर होल्डर में बांटा जाता है। यह प्रोसेस NCLT नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल के अंडर होती है। रियलिटी चेक, इसमें शेयर होल्डर को बहुत कम मिलता है। प्रायोरिटी होती है सिक्योर क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स। लेकिन फिर भी अगर आपके पास बड़ी क्वांटिटी है तो यह क्लेम जरूर करें, चुप रहने से कुछ नहीं मिलेगा। यह तरीका पेशेंस का तरीका है। कुछ केसेस में कंपनीज को दोबारा लिस्ट किया जाता है, खासकर जब वो अपनी फाइनेंशियल और कंप्लायंस प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेती हैं। अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल्स पर भरोसा है और आपको लगता है कि यह कंपनीज रिकवर करेगी, तो आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन यह एक स्पेकुलेटिव बेट है। यह इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। एग्जाम्पल, कई बार छोटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से भी रेगुलेटर्स पूरी नहीं करती, डिलिस्ट हो जाती हैं, फिर कंप्लायंसेस इम्प्रूव करके रीलिस्ट होती हैं। रिस्क वारंटिंग या स्ट्रेटजी हाई रिस्क है, बिना रिसर्च के मत कीजिए। अब बात करते हैं सेबी के नियमों की जो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। सेबी डिलिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स रेगुलेशंस 2021 बनाए हैं। इसके मुख्य पॉइंट्स: पॉइंट 1, एग्जिट अपॉर्चुनिटी अनिवार्य है। वॉलंटरी डिलिस्टिंग में प्रमोटर्स को सभी पब्लिक शेयर होल्डर्स को फेयर प्राइस पर एग्जिट का मौका देना जरूरी है। पॉइंट 2, 90% रूल 1, डिलिस्टिंग तभी सक्सेसफुल होती है जब प्रमोटर्स के पास कम से कम 90% शेयर्स हों, यानी पब्लिक शेयर होल्डिंग 10% से कम हो। पॉइंट 3 है कि फ्लोर प्राइस प्रोटेक्ट एग्जिट प्राइस कभी भी फ्लोर प्राइस से कम हो सकती है। पॉइंट नंबर 4 है टाइमलाइन, जो है कंपलसरी रीलिस्टिंग के बाद कंपनी को 5 साल तक रीलिस्टिंग का राइट्स नहीं होता। पॉइंट नंबर 5 है प्रिवेंट रेड रिजल्ट्स इन्वेस्टर्स सेबी स्कोर्स पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं अगर उन्हें लगे कि उनके साथ अन्याय हुआ है। सेबी स्कोर्स का वेब एड्रेस scores.sebi.gov.in, इसे बुकमार्क कर लीजिए। दोस्तों, अब वो हिस्सा है जिसका मैंने पूरी वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था, कॉमन मिस्टेक्स।
गलती नंबर 1, पैनिक में सस्ते दाम पर बेचना। जैसे कि डिलिस्टिंग की खबर आती है, बहुत से इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं, बहुत कम प्राइस पर ओटीसी में बेच देते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। पहली पूरी सिचुएशन समझें। गलती नंबर 2 है एग्जिट विंडोज मिस मत करना। इसको एग्जिट विंडोज को मिस करना, ये सबसे बड़ी गलती है। वॉलंटरी डिलिस्टिंग में बाई बैक विंडोज लिमिटेड टाइम के लिए होती हैं। बहुत से इन्वेस्टर इसे मिस कर देते हैं क्योंकि उन्हें ब्रोकर अलर्ट्स एक्टिवेट नहीं किए गए थे। गलती नंबर 4, शेयर को जीरो मान लेना। कई इन्वेस्टर सोचते हैं डिलिस्टेड हो गया, सब डूब गया, लेकिन ऐसा नहीं है, ऑपरेशंस मौजूद है। गलती नंबर 4, अनवेरिफाइड प्लेटफॉर्म से ओटीसी डील्स करना। कुछ लोग सोशल मीडिया पर आने वाले बायर्स के साथ डील्स कर लेते हैं। यह फ्रॉड हो सकता है। हमेशा वेरीफाइड चैनल और रजिस्टर्स ब्रोकर्स के जरिए ओटीसी डील करें। गलती नंबर 5 है सेबी में शिकायत ना करना। अगर आपको लगता है कि आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुई है तो सेबी स्कोर्स पर कंप्लेंट दर्ज करें। चुप रहना आपके खिलाफ है। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी बताया गया है प्योरली एजुकेशन है, एजुकेशनल के रूप में बनाया गया है। यह किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। डिलिस्टिंग शेयर्स हाईली इलिक्विड हो सकते हैं, मतलब उन्हें बेचना मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। हर केस अलग होता है, इसलिए किसी भी निर्णय से पहले सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। पास्ट परफॉर्मेंस और मार्केट सिचुएशन हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना डिलिस्टिंग का मतलब है कंपनीज का स्टॉक एक्सचेंज से हट जाना। यह दो तरह की होती है, वॉलंटरी और कंपल्सरी। डिलिस्टेड शेयर बेचने के 5 तरीके हैं: बाई बैक, एग्जिट ऑफर, ओटीसी मार्केट, बीएसई डिसमिनेशन बोर्ड, लिक्विडेशन क्लेम और लॉन्ग टर्म होल्ड। सेबी आपकी प्रोटेक्शन के लिए रूल्स बनाता है, लेकिन उनका फायदा तभी मिलेगा जब आप इन्फॉर्म्ड रहेंगे। और सबसे ज़रूरी, पैनिक मत करिए, रिसर्च करिए, ऑप्शंस एक्सप्लोर करिए। दोस्तों, आप यह वीडियो आपके काम आई हो तो इसे लाइक करिए और उन सभी दोस्तों को शेयर करिए जिन्हें कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही फाइनेंशियल जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट्स में बताइए क्या आपको पोर्टफोलियो में कोई डिलिस्टिंग स्टॉक है या कोई और सवाल है। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्टर विजली स्टे इन्फॉर्म्ड और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।